जय हिंद दोस्तों। अक्सर आपने जो है देखा होगा कि कई सारे लोग जो हैं बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा लेते हैं और इसके बाद जो है वो कोई दूसरा काम भी करते रहते हैं, जैसे पत्रकारिता कर रहे हैं या किसी और जो है नौकरी के अंदर आ जाते हैं, साथ में जो है वो प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं कोर्ट के अंदर। तो इसी से संबंधित ये मामला है और ये मामला मानहानि से भी संबंधित है। उत्तर प्रदेश का ये मामला है। केस का नाम है मोहम्मद कामरान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अदर्स। ये जो मामला है ये मानहानि से तो शुरुआत हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी जो है ये देते हुए कहा है कि आप वकील हैं, वकील ही रहिए, पत्रकार जो है मत बनिए। यानी कि इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी कर दिया है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और ये केस तो महत्वपूर्ण है ही। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं, क्या क्या बातें रखी गई हैं, क्या क्या कहा गया है। देखिए, अब इसको आप देखेंगे, जो न्यायमूर्ति हैं अभय एस ओका और की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि हमें ऐसी दोहरी भूमिका की अनुमति नहीं देनी चाहिए। एक महान, क्योंकि वकालत एक महान पेशा है और इसमें जो है आप वकालत अगर कर रहे हैं तो सिर्फ वकालत ही कीजिए। ऐसा नहीं कि वकालत के साथ आप कोई और भी पेशा कर रहे हैं, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये चूंकि ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मैनुअल में जब आप पढ़ेंगे, एडवोकेट मैनुअल के अंदर, बार काउंसिल के मैनुअल के अंदर जब आप देखेंगे तो उसमें प्रॉपर जो है ये चीज़ लिखा गया है कि आप जो है प्रैक्टिस कर पाएंगे, करेंगे, नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अगर आप कोई काम करते हैं तो कितना काम कर सकते हैं, एजुकेशन लाइन में आप रह सकते हैं, उसके लिए भी एक लिमिटेशन है कि आप वकालत के साथ किसी को पढ़ा सकते हैं, वकालत के साथ जो है आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो एजुकेशन से संबंधित है। तो बहुत सारी पॉइंट उसमें लिखी गई हैं, लेकिन ये भी लिखा गया है कि कौन कौन से पेशा में आप नहीं रह सकते हैं, फुल टाइम काम नहीं कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे ये चीज़ यही है कि आप स्वतंत्र पत्रकारिता जो है ये पर्सन कर रहे थे, इसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातें जो है रखी है। तो दोनों जो है ये जस्टिस है जिनकी बेंच जो है इसके ऊपर जो है सुनवाई कर रही थी। अब आप देखिए मामला को थोड़ा समझते हैं। मामला में ये हुआ है कि देखिए सोमवार को क्या हुआ था कि मौखिक रूप से दोहराया कि एक प्रैक्टिशनर जो वकील होते हैं यानी पत्रकार के रूप में काम नहीं कर सकते हैं, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। क्योंकि ये इसलिए कहा क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसके नियम जो है वकील के लिए ऐसी दोहरी भूमिका को जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित करती हैं और इसको रोक लगाती हैं। ये केस का नाम रहा, ठीक है। इसके साथ जो है ये दोनों जो जस्टिस हैं, इन दोनों जस्टिस की पीठ ने जो है एक ऐसे मामला पर टिप्पणी किया, यानी कि मामला पे कुछ टिप्पणी किया जिसमें कहा, पहले पाया था कि जो पर्सन जिसने केस किया हुआ था उस पर्सन का जो वकील थे और पत्रकार दोनों होने का दावा कर रहे थे। यानी कि जो केस को रिप्रेजेंट, मानहानि का जो मामला है उसको रिप्रेजेंट जो वकील कर रहे थे, वो वकील साहब जो है अपने आप को वकील तो थे ही वो, इसके साथ वो अपने आप को पत्रकार भी, स्वतंत्र पत्रकार भी कह रहे थे। तो न्यायमूर्ति जो ओका जस्टिस है, उन्होंने जो है उसे जो है वकील होना चाहिए या पत्रकार, हम इस तरह के प्रैक्टिस की जो है अनुमति नहीं देंगे, ऐसा जो है उन्होंने कहा। और हम इस तरह की जो है दोहरी भूमिका की अनुमति जो है वो नहीं दे सकते हैं। ये सारी बातें जो है उन्होंने जो है कोर्ट के अंदर जो है ये कहा। इसके साथ आप देखेंगे इन्होंने न्यायालय ने जो है बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जो है अगेन नोटिस भी जो है जारी किया है इस मामले के संबंध में, ठीक है। तो जो ये मामला जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो है उस आदेश के खिलाफ दायर किया गया था, जिसमें अपील की सुनवाई में, जिसमें जो है पूर्व सांसद जो थे वो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्रवाई को रद्द कर दिया गया था। यानी कि जो मानहानि कार्रवाई थी वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में थी और वहां पर रद्द कर दिया गया। उसी के खिलाफ में जो है सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था, इसी पर जो है सुनवाई चल रही थी। तो जुलाई में जब मामले की सुनवाई हुई थी तो न्यायालय का इस ध्यान जो है इस तख्त की ओर गया कि अपीलकर्ता जो थे उन्होंने दावा किया था कि वह एक वकील होने के साथ साथ जो है एक स्वतंत्र पत्रकार भी हैं। उन्होंने अपने जिरह में कोर्ट में कहा। और जो बीसीआई है उसके नियम जो है वो इसके लिए जो है, यानी कि पंजीकृत जो अधिवक्ता है उसको एक साथ अन्य रोजगार जो है करने से रोक लगाता है, ये नियम कहता है, ठीक है। अब जो इसमें क्या होता है कि पीठ ने पहले उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को लेटर जारी कर दिया। इसके बाद जो है पीठ ने जो है बीसीआई से भी पूछा, लेकिन कोई जवाब जो है नहीं दाखिल किया गया। तो इसलिए न्यायालय ने जो है एक बार फिर से जो है दोबारा नोटिस जारी कर दिया है,
ठीक है। तो ये जो है, जो अधिवक्ता जो केस लड़ रहे थे उनका नाम है विनोद कुमार तिवारी, इनको कामरन। ये जो है अपीलकर्ता की तरफ से केस जो है लड़ रहे थे, पेश हुए थे, ठीक है। तो ये था मामला। इसमें अब देखेंगे एक चीज और कि जो मानहानि का मामला जो दायर किया गया था वह सितंबर 2022 का मामला है, जिसमें बृजभूषण सिंह जो है उनके द्वारा उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को लिखे गए 2 पत्रों से संबंधित है। ये मामला 2022 में आया था, काफी पॉपुलर रहा था ये मामला, जिसमें कहा गया था कि जो अपील करता है वो मोहम्मद कामरन, उनका नाम मोहम्मद कामरन है, केस में भी कामरन आ रहा है, मोहम्मद कामरन जिन्होंने अपील किया था, उनके खिलाफ जो है आपराधिक मामले जो है वो लंबित है, ऐसा जो इसमें कहा गया था। इसके बाद कामरन ने आरोप लगाया कि सिंह ने उनकी छवि और प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर जो है क्या किया है, प्लेटफॉर्म और अखबार जो के माध्यम से प्रसारित किया है और उनको जो है साजिशकर्ता और चोर कहा था। यानी कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो है इस तरह का जो है बात जो है उनको कहा गया था। तो इसके लिए क्या हुआ कि जो इनके खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया था, इनके खिलाफ, बृजभूषण सिंह के खिलाफ, ठीक है। और फिर ये मामला जो है कोर्ट के अंदर चल रहा था, चूंकि इनके ऊपर और भी मामला जो है वो आपका जो है। तो ये बृजभूषण सिंह जो है वो बीजेपी के जो है लीडर हैं, काफ़ी बड़े लीडर हैं। तो ये जो है मामला इसलिए ज़्यादा सुर्खियों में बनता है और केस लॉ जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो केस लॉ जो मैंने आपको बताया। तो बीसीआई की जो रूल है उसके हिसाब से जो है कोर्ट ने ये आदेश दिया है, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई होगी तो ज़रूर मेरे साथ जुड़िए, मेरे टेलीग्राम चैनल पर चंदन सर टेक्स्ट बुक, इसके साथ आप जुड़िए। और आगे चलकर मैं जो है करंट अफेयर्स वगैरह के जो है क्लासेज लेकर आऊँगा, करंट अफेयर की रेगुलर क्लासेज, जिसमें लीगल करंट अफेयर में डिस्कस करने वाला हूं आगे चल के। तो मैं इसके ऊपर बारे में जो है आपको डिटेल बताऊंगा आगे चल के। तब तक आप मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, ताकि जो है मैं आपको पीडीएफ भी इसमें शेयर किया करूंगा लीगल करंट अफेयर का डेली बेसिस पे। तो क्लास आपकी जो जुडिशरी की प्रिपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा और अच्छी हो जाएगी। तो हम लोग मिलकर जो इसमें करेंगे तैयारी। तो आगे भी मैं और वीडियोज़ को लेकर आता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।